प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जयपुर स्थित प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भगवान गोविंद देव जी के समक्ष पूजा अर्चना की। वैदिक अनुष्ठान में भाग लिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, यश और अखंड राष्ट्र सेवा के लिए मंगल कामनाएं की। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास, विश्वास और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में ये विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र की प्रगति, समृद्धि और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए भी प्रार्थना की गई। कोटा जिले के सांगोद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर जश्न का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सांगोद पहुंचे और गणेश कुंज धाम में विशेष कार्यक्रम की अगुवाई की। मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल को जन कल्याण और विकास की उपलब्धियों से भरा बताया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और उत्साहपूर्ण भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने इस अवसर को गौरव का क्षण बताया और केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं की सराहना की। पूरे आयोजन में धार्मिक और राजनीतिक उत्साह का संगम देखने को मिला। ऐसे प्रधानमंत्री हैं पहले जिन्होंने 12 वर्ष पूर्ण किए हैं और इस 12 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी इससे हमारी सांस्कृतिक धरोहर है भारत, और इस पर हर मंदिरों पर सभी जगह पे पूजा अर्चना करके और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि माननीय नरेंद्र जी मोदी की दीर्घ आयु हो और उन्हें लगातार भारत का नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करें। और जिस तरह से भारत नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत देश बनकर के उभरा है, उन्होंने चाहे वो हमारे गरीबों के लिए उत्थान की योजनाएं चलाई हो, चाहे वो युवाओं के लिए योजनाएं चलाई हो, निरंतर हमारा देश कैसे आगे बढ़े इसके लिए मेक इन इंडिया से लेकर के और देश में हमारी सांस्कृतिक धरोहर राम मंदिर का निर्माण, 370 हटाना, विदेशों में जिस तरह से भारत की साख बढ़ाना और जिस तरह से हमारा देश निरंतर प्रगति कर रहा है। पूरा विश्व आज जिस तरह से एक आर्थिक रूप से तंगी में है, लेकिन भारत लगातार प्रगति में आगे बढ़ता हुआ है और विकसित भारत निरंतर अपनी प्रयासों से, अपनी नरेंद्र मोदी की योजनाओं से आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। हमारी जीडीपी लगातार बढ़ रही है। तो इस विषम परिस्थितियों में भी भारत आगे को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी की योजनाओं के माध्यम से साकार हो रहा है। जैसलमेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सकड़ा पोखरण के सहायक प्रशासनिक अधिकारी भवानी सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी को शिकायत मिली थी। आंगनबाड़ी केंद्र रामपुरा में कार्यरत एक महिला कार्मिक को अनुपस्थित पाए जाने पर जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब को फाइल करवाने और मामले के आगे बढ़ाने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ट्रैप कार्रवाई की गई। उप महानिरीक्षक नारायण टोगस के सुपरविजन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत चंद के नेतृत्व में टीम ने आरोपी भवानी सिंह को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। जालोर जिले के जीवाड़ा से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने संगड़ा हल्का पटवारी बंटी मीणा को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है पटवारी ने म्यूटेशन भरने की एवज में परिवादी से रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर बुधवार को जीवाड़ा उप तहसील कार्यालय में ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान पटवारी बंटी मीणा को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही पकड़ लिया। ट्रैप के बाद एसीबी की टीम कार्यालय में दस्तावेजों की जांच और अन्य आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। ये पूरी कार्रवाई एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौर के निर्देशन में की गई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
जयपुर में बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से नारी चौपाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सरकारी योजनाओं, सेवाओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक न्याय विभाग की महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान बाल विवाह रोकथाम, साइबर सुरक्षा, एनीमिया नियंत्रण, लिंगानुपात सुधार और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। महिलाओं को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। कार्यक्रम में जिला स्तर पर 310 और ब्लॉक स्तर पर 1622 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं लाडो प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक वितरित कर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया। जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। प्रतापनगर की थाने की स्पेशल टीम ने कई सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी रणजीत और इनामी अपराधी विवेक उर्फ लाला को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 25 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी चोरी की गई मोटरसाइकिलों को मात्र 5,000 रुपए में दूसरे जिलों में बेच देते थे। पुलिस का मानना है कि आरोपियों से पूछताछ में वाहन चोरी की कई अन्य वारदातों का खुलासा हो सकता है। ये पूरी कार्रवाई प्रतापनगर थानाधिकारी पूरणमल यादव के सुपरविजन में हेड कांस्टेबल दशरथ सिंह, दयाराम, कांस्टेबल शंकर लाल और गणेश की टीम ने अंजाम दिया। प्रतापनगर पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर वाहन चोर 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक बालक को निरुद्ध किया है। राजस्थान पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता सामने आई है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में चल रही ट्रैफिक स्ट्राइक के तहत मात्र 6 दिनों में 50,174 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान सबसे अधिक 19,694 वाहनों पर शीशों पर लगी काली फिल्म को लेकर कार्रवाई की गई। वहीं नियम विरुद्ध नंबर प्लेट और पंजीयन चिन्ह वाले 13,046 वाहन पुलिस के निशाने पर आए। इसके अलावा वाहनों पर अनाधिकृत शब्द और चिन्ह प्रदर्शित करने के 6,791, अवैध मॉडिफिकेशन के 4,757 और लाल नीली बत्ती, फ्लैशर और हूटर के उपयोग के 3,244 मामलों में कार्रवाई की गई है। अभियान के छठे दिन अकेले 10,825 वाहनों पर कार्रवाई दर्ज की गई। राजस्थान पुलिस ने साफ किया सड़क सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह अभियान लगातार जारी रहेगा। भरतपुर के नदवाई थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित महिला न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पुरेंद्र ने उसकी मासूम बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। जब वह इसकी शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंची तो उसके साथ मारपीट भी की गई। पीड़िता ने बताया, नदवाई थाने में शिकायत देने के 3 दिन बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा आरोपी के परिजन लगातार पीड़ित परिवार पर राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि पूरे प्रकरण की जांच कर उचित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी के संग में मन गलत व्यवहार करो है। मैं तो इंसाफ ले आई हूं, मेरे संग में और कोई नहीं है। कहीं थाने में शिकायत दर्ज कराई थी? कराई नदवई में। फिर क्या हुआ? नदवई में कोई शिकायत ना हो। छठाव केस है, 1-2 नहीं है भैया। 1-2 की माफी मिल सका है, बार-बार माफी कौन मिला है? अच्छा, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? कोई कार्रवाई ना कर रही और मारवे की धमकी और दे रहे हैं ऊपर से। अच्छा। और हमारे साथ साथ में भाई को भी धमकी मिल रही है। हाँ। कौन से थाने का मामला है? नदवई को। अब यहाँ अस्पताल में मिल लिया? मिल ली है। क्या कहा उन्होंने? एक आध दिन को टाइम।
सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, जहां रेलवे स्टेशन के पास आबकारी थाने के पीछे एक अज्ञात युवक का शव कई दिनों से पड़ा होने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि शव करीब 2 से 3 दिन पुराना है और इस दौरान आवारा कुत्तों द्वारा उसे नोचने की दर्दनाक स्थिति सामने आई, जिससे मानवता शर्मसार हो गई। सुबह करीब 9 बजे राहगीरों ने इसकी सूचना रेलवे प्रशासन और मीडिया को दी, लेकिन दोपहर बाद तक भी शव को मौके से नहीं हटाया गया। मामले की सूचना पर जीआरपी, आरपीएफ और माउंटाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन क्षेत्राधिकार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुजानगढ़ में बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, विवाह स्थल, रेस्टोरेंट और रूफटॉप प्रतिष्ठानों द्वारा फायर एनओसी नहीं लेने का मामला सामने आया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में आगजनी की घटनाओं के बाद स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशों पर बुधवार को फायर ऑफिसर के रूप सिंह के नेतृत्व में टीम ने शहर में निरीक्षण किया। टीम ने घंटाघर क्षेत्र स्थित धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, बैंक, रेस्टोरेंट और दुकानों का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा स्टेशन रोड स्थित एसजी मार्ट और शगुन रिटेल मार्ट का दौरा किया, जहां कमियों पर संचालकों को चेतावनी दी गई। फायर ऑफिसर ने बताया कई प्रतिष्ठानों को पहले भी नोटिस दिए गए हैं, लेकिन एनओसी नहीं ली गई। उन्होंने कहा अगले 2 सप्ताह तक पूरे शहर भर में सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा और नियमों की पालना अनिवार्य होगी। रेस्टोरेंट है जो कि मल्टीपल स्टोर की बिल्डिंग है, धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स। इसके रेस्टोरेंट में, ये टॉम एंड जेरी रेस्टोरेंट, इसके किचन में पहले भी आग लगी हुई है। और सर ये हाई राइज बिल्डिंग है, बहुत मुश्किल से आग बुझी थी। और अभी भी आप चारों तरफ घूम के देख लिए, ये डीप फ्रीजर है, इतने आपके सामने यूनिट्स ऑफ कुकिंग वाले हैं, प्लस देखिए आपके सामने इतना बड़ा है पावर के साथ चलने वाला। कोई एक सिंगल फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं है, कोई फायर फाइटिंग अरेंजमेंट नहीं है। इस बिल्डिंग के पास ना फायर की एनओसी है, ना और कोई रूल रेगुलेशन है। ह्यूमन सेफ्टी नाम की चीज जीरो है। इस बिल्डिंग को कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, आपके सामने ये नोटिस और है, देख लीजिए। ये इसी बिल्डिंग को दिया हुआ है, धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स को, और इसकी ऑक्यूपेंसी 12-13 बड़े यूनिटों के, जिनमें से 4 तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, एक बड़ा बैंक है। सोचिए कितने वैल्यूएबल एसेट्स हैं और किसी के पास कुछ ना अरेंजमेंट। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर उपखंड के निकटवर्ती ग्राम पंचायत अरनिया में प्रस्तावित 15 बोरवेल को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश तेज हो गया। बुधवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने पंचायत भवन पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व जमन यादव ने किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अमृत जल अभियान 2.0 के तहत नदी क्षेत्र में प्रस्तावित बोरवेलों से श्रीमाधोपुर शहर को जल आपूर्ति की योजना है, जबकि गांव खुद पेयजल संकट से जूझ रहा है। ग्रामीणों ने मनरेगा में फर्जी भुगतान, अपूर्ण कार्यों पर भुगतान और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण कराने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, कार्रवाई नहीं होने पर जन आंदोलन करेंगे। वहीं पंचायत प्रशासन ने एनओसी जारी नहीं होने तक की बात कही है। मनरेगा घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। जल दोहन, पेयजल संकट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जांच नहीं होने पर जन आंदोलन की चेतावनी इनकी तरफ से दी गई है। अरनिया में 15 बोरवेल को लेकर ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज कराया है और कई सारी मांगे की जा रही हैं। तो देखिए, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को रखा और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। पानी की बहुत भयंकर समस्या है। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा उसको एनओसी जारी करके और यहाँ 15 बोरिंग खुदवा दिए, जिससे आने वाले दिनों में
अरनिया गांव की बहुत भयंकर पेयजल की समस्या होगी, उसको देखते हुए आज ग्रामीणों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन कर लिया। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बाद में कोई सक्षम अधिकारी जिसने आपका ज्ञापन या आपकी बात सुनने के लिए मौके पर उपस्थित हो? कल हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन लेने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि या तो मैं आऊँगा कल और या मेरा कोई प्रतिनिधि आएगा, परंतु अभी तक न तो कोई प्रतिनिधि आया, न एसडीएम साहब आए, और ग्राम पंचायत की ताला लगा करके इसमें जो ग्राम विकास अधिकारी और जो बाबू था वो दोनों भी चले गए। इसलिए यहाँ कोई ज्ञापन लेने वाला सक्षम अधिकारी आए। आगामी योजना क्या रहेगी आपकी? आगामी योजना ये रहेगी कि हम जब तक ये पानी की जो श्री मधुपुर सप्लाई की जो योजना है वो जब तक बंद नहीं रहेगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। कि जतकाल एसडीएम साहब ने कह दियो गयो कि धरनो अति बजा 8 बजे सु लागसी और आप आ रहे ज्ञापन लेनो है। आप कल्पना कर सको कि एक अट्टा मोटा अधिकारी के अधीनस्थ करता अट्टा मोटा मंत्री के अधीन अधिकारी बैठेड़ा श्री माधुपुर का केवल अरण्या तक को नहीं आ सके ज्ञापन ले बतानी। ई गर्मी के मायने किसान वर्ग बैठे हो चारों मेरा आप कैमरो चला देख लो, आका मुर्जा चेहरा एड़ा। ई बात का सबूत है कि सरकार के खिलाफ भयंकर आक्रोश जनता के बीच में हो चुका है। और अभी भी सरकार अगर सचेत नहीं हुआ है, अभी भी अगर सरकार सचेत नहीं हुआ है तो सरकार ने जवाब ठोक दिया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जोधपुर मंडल के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक कैलाश दान चारण बुधवार को विशेष रेलगाड़ी से रामदेवरा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में साफ सफाई की बदहाल व्यवस्था और जगह जगह फैली हुई गंदगी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से तय समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए, ताकि आगामी भादवा मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। डीआरएम ने एक दिन पूर्व बुकिंग ऑफिस की छत का प्लास्टर गिरने की घटना का भी जायजा लिया और संबंधित फर्म के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। 3 वर्षों से लंबित निर्माण कार्यों को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। तो वहीं निरीक्षण के दौरान मीडिया कवरेज को रोकने पर पत्रकारों में रोष देखने को मिला है। भरतपुर के बयाना में कृषि पर्यवेक्षकों का धरना लगातार जारी है। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति राजस्थान के बैनर तले कृषि विभाग कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। धरनार्थियों ने कहा 7वें दिन वेतन आयोग के तहत उत्पन्न वेतन विसंगतियों को तत्काल ही दूर किया जाए। साथ ही इसके साथ 2400 और 2800 पे ग्रेड के विभिन्न लेवलों को भी एकीकृत कर समान वेतन निर्धारण की मांग भी रखी गई। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक पदों के सृजन, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक और कृषि अधिकारी पदों के अनुपात को 4:1 करने की मांग उठाई गई है। कर्मचारियों ने भत्तों में वृद्धि, ऑनलाइन कार्य के लिए रिचार्ज भत्ता, CUG सिम सुविधा और कार्यालय संसाधनों की उपलब्धता की मांग भी की गई है। वहीं धरने में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए और मांगों के जल्द समाधान की अपील की गई है। ये मांगे हैं, जिन मांगों को गवर्नमेंट से काफ़ी लंबे समय से मतलब कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार लिखित में भी समझौता हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट उन मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो हमारी जो एक तो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए, कृषि पर्यवेक्षकों के लिए अतिरिक्त कार्य भत्ता दिया जाए, किसान सेवा केंद्र का अतिरिक्त भत्ता दिया जाए, और हमारे जो मतलब डबल के जो पद है उनको बढ़ाया जाए, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों के नवीन पद सृजित किए जाएं, और हमारे जो ऑनलाइन कार्य हैं उनके लिए अतिरिक्त रिचार्ज भत्ता दिया जाए। अन्य विभागों में जो कि ये देय है, लेकिन कृषि विभाग में इसको मतलब देय नहीं है। ये मतलब कार्य शीघ्र किया जाए। गवर्नमेंट के लिए हम कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, और गवर्नमेंट यदि इस पर सुनवाई नहीं करती है तो मतलब एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन की ओर से विशेष धार्मिक आयोजन किया गया।
नगर के प्रसिद्ध चारभुजा मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें देश की उन्नति, समृद्धि, विश्व शांति की कामना की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है और विश्व गुरु बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राज विजयवर्गीय, जेएसएस अध्यक्ष नंद किशोर टेलर, युवा मोर्चा अध्यक्ष विकास बारेगामा, पार्षद अशोक विजयवर्गीय सहित कई जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन महाआरती और राष्ट्र की खुशहाली की प्रार्थना के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जैसलमेर के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आयोजित कार्यक्रम में देश की सुख, समृद्धि, खुशहाली, विकास और जन कल्याण की कामना की गई। मंदिर में कीर्तनकार कमल किशोर आचार्य ने भजनों और संकीर्तन की प्रस्तुति दी, जबकि मुख्य पुजारी ब्रजमोहन रंगा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना संपन्न करवाई। कार्यक्रम में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, भाजपा जिला मंत्री कंवराज सिंह चौहान, देवस्थान विभाग के अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी दोहराया। साल मोदी जी के नेतृत्व में भारत का राज्य रहा, इसमें आम जन जो पीछे की पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए थे, हर आदमी को लाभ मिला। चाहे वो आवास हो, चाहे वो गैस का काम हो, चाहे वो किसी सी योजना का काम हो। और हम आज आए हैं बांके बिहारी जी मंदिर में। आदरणीय सभी मेरे पूजनीय ये पूजारक भी थे, महिला शक्ति भी थी, और सबने मिलके आदरणीय मोदी जी की दीर्घायु की कामना की है। और ये 12 साल का सुशासन अच्छा रहा। आने वाले समय में भी हमारा देश आगे तरक्की करे, विश्व गुरु बने, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का तो 12 साल में जो इतिहास कार्य हुआ, 2014 के बाद में जो देश को जरूरत थी उससे भी ज्यादा कार्य हुआ। उस कार्य को मद्देनजर रखते हुए आज पूरे राजस्थान की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आज सीमावर्ती जिला जैसलमेर में हमारे स्थानीय विधायक छोटू सिंह साहब के नेतृत्व में आज मंदिर में पूजा कर रहे हैं। और दिन भर हमारा कार्यक्रम रहेगा। और जो मोदी जी ने ऐतिहासिक कार्य किया, चाहे सेना के समान में हो, चाहे किसानों के समान। पश्चिमी राजस्थान के विख्यात तीर्थ स्थल रामदेवरा में प्रधानमंत्री मोदी के सफलतम 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों ने बाबा रामदेव की समाधि स्थल पर पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली और समृद्धि की मंगल कामना की है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा और सरपंच समंदर सिंह तंवर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने मखमली, चादर, काजू, बादाम, अखरोट और मिश्री का प्रसाद अर्पित कर विशेष पूजा अर्चना संपन्न की। वक्ताओं ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर भी सभी आशान्वित हैं। कार्यक्रम में श्रद्धालु कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। 12 साल सुशासन के और इस देश को एक नई दिशा दी, देश को और ही आगे और उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाने के लिए उनके दीर्घायु होने की, उनके स्वस्थ होने की और उनको और संबल मिलने के लिए कामना की गई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु की रामदेवरा वासियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर पूजा अर्चना की। आप देखेंगे कि संपूर्ण जिले के अंदर जहाँ जहाँ मंदिर है, लोगों ने आज पूजा अर्चना करके और भगवान से ये प्रार्थना की है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दीर्घायु। डीडवाना में केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शीतल कुंड बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना, हवन,
महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश की उन्नति, विश्व शांति, प्रदेश की खुशहाली, जन कल्याण की और लोक मंगल की कामना की गई। इस दौरान अवसर पर जो है अतिरिक्त जिला कलेक्टर विकास मोहन भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा सहित जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर विकास मोहन भाटी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है और विश्व गुरु बनने की दिशा में लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम का समापन महाआरती और राष्ट्र की खुशहाली की प्रार्थना के साथ किया गया।